डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस काल के वाक्यों की पहचान क्या होती है, देखते हैं। पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे आप देखें, मोहन पत्र लिख रहा है, तो यहाँ अंत में क्या है? रहा है। सुमन गीत नहीं गा रही, इस वाक्य के अंत में क्या है? रही है। क्या तुम सो रहे हो, तो यहाँ क्या है? रहे हो। क्या वे घर नहीं जा रहे हैं, तो इस वाक्य में अंत में दिया हुआ रहे हैं। तो आपने वाक्यों में देखा कि इन सभी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं। यदि ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप पहचान लीजिए कि ये वाक्य आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की भी सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज कमा एम या आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्टिव। प्लस ऑब्जेक्टिव। अब पहला एग्जाम्पल देखें। शिवानी गीत गा रही है। शिवानी गीत गा रही है। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? शिवानी। तो हमने लिखा शिवानी। अब शिवानी एक वचन करता है तो हमने लगाया इज। क्रिया है गाना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सिंग, आई जोड़ा तो हो गया सिंगिंग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। हम आपस में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है हम, तो यहाँ हो गया वी। अब वी बहुवचन है इसलिए हमने क्या लगाया? आर। क्रिया है बातें करना, टॉकिंग, आपस में टुगेदर, तो वी आर टॉकिंग टुगेदर, पूरा वाक्य हमारा बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैं पत्र लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारा इसमें है आई, वो हमने लिखा। आई के साथ एम का यूज़ करते हैं तो हमने एम लगा दिया। फिर मुख्य क्रिया हमारी है लिखना, तो राइट, आई जोड़ा तो हो गया राइटिंग, आई एम राइटिंग, और ऑब्जेक्ट बचा ए लेटर, तो वो हमने लिख दिया ए लेटर, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? कर्ता सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में इज या एम या आर, इनमें से प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हुए कर्म का प्रयोग करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम था। अब इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द लगा होता है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें सब्जेक्ट, और फिर पहले अफर्मेटिव की जैसे हमने लगाया था इज, एम या आर, जो भी हमारा करता होगा। अगर एक वचन करता है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लगाते हैं नॉट। नॉट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को लगाते हुए ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट है बच्चे, तो हमने लिखा द चिल्ड्रन। अब बच्चे बहुवचन है तो हमने क्या लगाया? सहायक क्रिया लगाई हमने आर, द चिल्ड्रन आर। फिर नहीं के लिए हमने लगा लिया नॉट। मुख्य क्रिया है तोड़ना, तो तोड़ने के लिए अंग्रेजी होती है प्लक, उसमें जोड़ दिया प्लकिंग, और ऑब्जेक्ट बचा फ्लावर्स, वो हमने रख दिया। तो द चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, पूरा वाक्य हमारा बन गया। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगला एग्जाम्पल देखें, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट है ही, वो रखा हमने, एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग किया। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया, ही इज़ नॉट। फिर क्रिया है खेलना, तो हमने उसे लिखा प्ले, और जोड़ दिया प्लेइंग क्रिकेट, पूरा वाक्य बन गया ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले कर्ता को रखते हैं, कर्ता के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं, और नॉट लगाते हुए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, जो हमारी मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ देते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। और आपका नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरेक्टिव सेंटेंस। आते हैं इंटरेक्टिव सेंटेंस पर।
इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के हमने आपको बताया था, टैग टाइप क्वेश्चंस, इनको आप SNO टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, या जिनमें क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है। तो फर्स्ट टाइप पहले प्रकार के, यानी जिनमें क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आए, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम है। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। पूरा रूल हो गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले कर्ता के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करना, उसके बाद कर्ता को रखना, और फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना और कर्म रखते हुए क्वेश्चन मार्क को लगाना। जैसे क्या वह एक निबंध लिख रही है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है शी, एक वचन है, तो हमने उससे पहले क्या जो लिखा इज शी, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म राइट एन जोड़ा तो हो गया राइटिंग एन ऐसे, इसी राइटिंग एन ऐसे पूरा वाक्य बन गया। क्या वे हंस रहे हैं, अब यहाँ वे करता हमारा बहुवचन है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखा दे लाफिंग, क्रिया हो गई, और दे लाफिंग पूरा सेंटेंस हमारा बन गया। अब दूसरे प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिन्हें हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, अथवा ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, उनको बनाने का नियम है। सबसे पहले हम रखते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है उसे हम पहले रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को प्रयोग कर देते हैं, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए कर्म का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसका नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट टू। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर कौन सो रहा है, तो कौन के लिए पहले हम क्या लगाते हैं हु, और जिसमें कौन लगा होता है उसमें कर्ता नहीं होता। सहायक क्रिया हमने इज का प्रयोग किया, हु इज स्लीपिंग हियर, यहाँ कौन सो रहा है, हु इज स्लीपिंग हियर। रमेश यहाँ क्या कर रहा है, तो व्हाट पहले लगाया प्रश्नवाचक शब्द का, और फिर उसके बाद रमेश एक वचन है तो उसके अनुसार इज का प्रयोग किया, फिर कर्ता को लिखा रमेश डूइंग, डू क्रिया है उसमें जोड़ा डूइंग हियर, व्हाट इज रमेश डूइंग हियर, पूरा सेंटेंस हमारा बन गया। इसके बाद नोट देखें, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में कर्ता के बाद नॉट बढ़ा देते हैं। जैसे क्या वह दफ्तर नहीं जा रहा है, तो वह हमारा कर्ता जो है वो एक वचन है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लगाया इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को रखा ही नॉट गोइंग टू ऑफिस, इज ही नॉट गोइंग टू ऑफिस, ये हमारा बन गया प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में आपको ध्यान देना है, केवल एक ही चीज़ को ध्यान देना है कि जैसे आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाते थे वैसे ही उसको भी बनाएंगे, लेकिन कर्ता के बाद नॉट को बढ़ा देते हैं। दैट्स ऑल।